हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड सिक्योरिटी टॉपिक ऑफ साइंस एंड सोसाइटी चैप्टर नंबर 1। इसके पहले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डू वॉच इट। पब्लिक हेल्थ, वाटर हार्वेस्टिंग, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मिथ्स वर्सेस फैक्ट, फिलोसफी ऑफ साइंस, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। अब शुरुआत करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जो है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी की बात करें तो आपको पता है दुनिया में आप जब भी खाना वेस्ट करते हो कितने लोग हैं जो कि खाने के बिना तरसते हैं, खाने के बिना उनकी डेथ हो जाती है। कितने लोग जो है फूड के लिए स्टार्व करते हैं। आपको पता नहीं है कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, कितने डिप्राइव्ड लोग हैं। अफ्रीका के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जहाँ पर लोग मिट्टी को खाते हैं। ये उनका डेली लाइट बन चुका है। मिट्टी के जो केक्स होते हैं वो बना के रखते हैं और फिर उसे वो खाते हैं। ये उनकी सर्वाइवल की जो है बेसिक नीड बन चुकी है। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। आपको जॉब सिक्योरिटी हो नहीं हो, लैंड सिक्योरिटी हो नहीं हो, आपको फूड सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट हम सोचते हैं कि हमें एक टाइम का या फिर हमें 2 स्क्वायर मील्स जो है एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, ये एक हर एक ह्यूमन का बेसिक राइट है। क्योंकि दुनिया में आप देखोगे कुछ आबादी ऐसी है जो क्या कर रही है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द थिंग्स एक्स्ट्रा वेगेंटली, चीज़ों को कर रही है। और कुछ आबादी आप देखोगे कि कितना ज़्यादा जो है बेसिक नीड्स को भी डिप्राइव है। तो आप देखोगे कि फूड सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि न्यूट्रिशियस फूड आपको चाहिए एटलीस्ट, ये तो आपकी जो है बेसिक नेसेसिटी है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आज भी देखेंगे आप मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल आप समझ सकते हो इंडिया और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि उनको जो है फूड सिक्योरिटी नहीं अब तक ऑब्टेन हुई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप समझ सको कि कितने लोग दुनिया में भूखे सोते हैं। जब आप जो है क्या कहते हैं अपना जो है अब आपकी फूड सिक्योरिटी है लेकिन दूसरे लोगों की, कितने लोगों की फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन की बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक ऐसा मेजर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जज की जाती है कि वो फूड को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, जो कि न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, मतलब क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी एटलीस्ट सफिशिएंट होना चाहिए। और इतनी मतलब खाने की फूड सिक्योरिटी एटलीस्ट जो है इंडिविजुअल की फूड प्रेफरेंस को मिलना चाहिए और साथ साथ दे शुड बी एबल टू लिव अ एक्टिव एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। तो फूड सिक्योरिटी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। उसको हम बोल सकते हैं 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। एक होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब जब एक एक जगह पे फूड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर आप देखोगे कि बहुत टाइम तक के 1965 में क्या होता है कि हमारा जब वॉर चलते रहता है तो उस टाइम पर जो हमारा वो बहुत अलग कहानी है पॉलिटिकल साइंस की, बट बात यहाँ पर ये है कि हम जो है एक तरीके का रेड वीट, एक लो क्वालिटी वीट हम ऑब्टेन करते थे फ्रॉम दी यूएस। वो लोग जो है हमें वो वीट दिया करते थे और उतना ख़राब जो वीट था, अब उसको जो है कहीं ना कहीं हम खाया करते थे क्योंकि हम उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन जब आप देखोगे उस टाइम पे हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर चला, तो उस टाइम पर यूएस जो था वो किसके साइड था, पाकिस्तान के साइड था। तो ही वॉज लाइक कि आप जो है अपना फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आप जो है अगर वॉर नहीं बंद करोगे तो हम आपको वीट देना बंद कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के और पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आपके हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो इस सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं कि जो हमारा इस टाइम का जो पीरियड था तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। मतलब अगर इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है और आप बाहर से मंगा रहे हो और वो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण आप नहीं मंगा पा रहे हो, तो अवेलेबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी एक इशू बन जाती है जब रिसोर्सेज की जो है कमी हो जाए। तो या फिर अगर हो सकता है कि आपके पास जो है, आपके पास लैंड ना रहे, आपके पास जो है कोई अर्थक्वेक आ गया, आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वहाँ पर आपके पास जो है फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप अवेलेबल कर सको फूड को, तब इन दैट पर्टिकुलर पार्ट आपको जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी और का काम हो जाता है। उसकी बात करते हैं एक्सेस की। तो सब बहुत ही ऐसा देखा जाता है अक्सर कि बहुत ही कम लोग होते हैं पुअर में जिनके पास एक्सेस होता है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो पाता फूड का, कैसे नहीं हो पाता? तो देखिए समझ लीजिए आज के टाइम में तो आप इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे,
तो आप समझिए कि बहुत सारे फिजिकल सोशल पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सेस टू फूड जो है वो होता है। समझ लीजिए आपके सिटी में दाल चावल ये सब मिलना बंद हो गया। आपको कोई पर्टिकुलर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि लोग जो है घर में लोगों को बंद करा जा रहा था और ट्रक फार्मिंग नहीं हो रही थी बेसिकली, मतलब जो वेजिटेबल्स है वो सप्लाई नहीं हो रही थी। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि अब लोग जो है जाके मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पुअर लोगों को। तो उस टाइम पर दूसरी पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पा रहा था चीज़ों का। और आप जो है उस टाइम पर जो पूरे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था कि किस तरीके से चीज़ें सप्लाई होगी, लेकिन उसके बावजूद जो सप्लाई का जो डिमांड है वो सब जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो एक्सेस में अफोर्डेबिलिटी का भी एक कैरेक्टर आ जाता है कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए कि अवेलेबल रहे और खरीद ना पाए। देखिए खाना आपके सामने रहे लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहे कि आप उसको खरीद सकें। तो अफोर्डेबिलिटी भी इसमें आ जाती है एक्सेसिबिलिटी में। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी भी आ जाती है, उसके बाद जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन। अब आपने कभी सोचा है कि जो पुअर लोग हैं जो यूजुअली पीडीएस शॉप पे डिपेंड करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, वो लोगों को कई बार जो है आप देखोगे माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। समटाइम्स दे बिकम प्रॉन टू इल। क्यों होता है? देखिए आपने देखा होगा कि कई कई पर आप देखोगे मोस्टली इतने ज़्यादा जो है लोग करप्ट हो जाते हैं। लोगों को ज़रा भी मतलब कुछ लोगों को स्पेसिफिकली इतनी भी क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी नहीं है कि जो दाल चावल प्रोवाइड किए जाते हैं पुअर्स को, उनको वो काला बाजार में बेच देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं कुछ ऑफिसर्स। और वो ऑफिसर्स जो है उसके बदले में कुछ पैसे कमा लेते हैं। और वो जो खराब से खराब क्वालिटी का जो वीट होता है वो पीडीएस में प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर बहुत खराब तरीके का जो होता है पीडीएस में। कहीं कहीं पर पीडीएस सिस्टम अच्छा होगा जहाँ पर ऑफिसर्स नहीं करप्ट हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से इंडिया में कहीं कहीं पर जो है ऑफिसर्स ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं और जो पुअर तक के जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो जो है मार्केट में बेच के उसके बदले पैसा कमा लेते हैं। और जो खराब से खराब क्वालिटी का और ऐसा क्वालिटी का फूड कि शायद आप खा भी नहीं पाओ वो जो है पीडीएस में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब फूड आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। सेकेंडली आपको जो है फूड इतना न्यूट्रिशियस होना चाहिए कि आप जो है उसमें सर्वाइव कर सको। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं अगर उनको कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए तो वो दाल और चावल पे बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं। तो क्योंकि वो पीडीएस सिस्टम से मिल जाती है। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, इतना भी नहीं कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल पाए आपको, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी कि आप काम कर पाओ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो फूड खा रहे हो सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपको फूड मिल जाए, आपको जो है उसका प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। सेकेंडली ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी तो होना चाहिए कि एटलीस्ट वो खाना स्टोर कर सके, बना सके। आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, दे आर डिस्प्लेस्ड, और वो लोग किस तरीके से मेहनत करते होंगे और किस तरीके से वो लोग जो है खाना पकाया करते होंगे। अल्दो उनको जो है ग्रेन्स गवर्नमेंट ही देती है, बट वो लोग किस तरीके से जो है उस चीज़ को यूटिलाइज करते होंगे। और स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि कोविड-19 के टाइम पे जो स्टेबिलिटी है वही जो है कहीं न कहीं गड़बड़ा गई। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइज़ेशन, हमें जो है ये चीज़ की स्टेबिलिटी भी चाहिए, मतलब कंटीन्यूअस सप्लाई भी चाहिए। क्योंकि फूड ऐसी चीज़ है जिसके बिना ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन या कुछ महीने रह लोगे, बोलोगे थोड़ा टाइम बाद खा लेंगे। कंटीन्यूअस सप्लाई स्टेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अक्सर होता ये है कि आप देखोगे दुनिया में कितने सारे पार्ट्स हैं जो कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपको जो है इतने ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लकी हैं कि आप यहाँ बैठ के सुन पा रहे हैं इस वीडियो को। और कितने लोग जो है इतने सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से। जैसे कि आप देखोगे कहीं कहीं पर बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से वॉर चलता है। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी। आप देखोगे वहाँ पर लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी नहीं होने के कारण वहाँ पर ऊपर से फूड एड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स में से फूड पार्सल्स फेंके जाते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें की जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स आप देख लीजिए। आप अभी देखिए पाकिस्तान में जो है आप देखोगे कि क्राइसिस किस तरीके से आया है कि इन्फ्लेशन जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए कि टर्की अभी सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ गया है। तो कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण ये जो स्टेबिलिटी है ये कहीं न कहीं गड़बड़ा जाती है। और जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी नहीं जो है कंट्रोल कर पा रही है, तब इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि काम करती है पर्टिकुलरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। इनफैक्ट कंट्रीज़ भी आगे आती है और अपना कुछ पैसा जो है और सपोर्ट जो है वो देती है टू दी कंट्रीज़ जो कि सफ़र कर रही है। अब फूड सिक्योरिटी मेजर इस तरीके से की जाती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग फूड सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, वो लोग डिप्राइव्ड है। तो हम मेजर किस तरीके से करते हैं कि इतने, आप देखिए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, तो इंडिया कुछ समथिंग 101 नंबर पे आती है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो हम ये कैसे मेजर कर लेते हैं कि इंडिया में कितने लोग भूखे हैं, ये सब चीज़ें कैसे मेजर की जाती है। तो इसमें बहुत सारे सर्वेज का काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या करते हो, पर कैपिटल जो है आप क्या निकालते हो, कैलोरीज निकालते हो, मतलब एक इंडिविजुअल को कितने जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट है। समझिए अगर आप एक एडल्ट हैं, आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेट करने के लिए भी। तो वो कैलकुलेट किया जाता है कि रूरल एरिया में आप रहते हो तो ऑफकोर्स की बात है, क्या होता है रूरल एरिया में टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं होती है, आपको आपका जो वर्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर यूजुअली आपको कैलोरी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन काउंटर पार्ट। तो वो आपको मेजर किया जाता है कि आप एडल्ट हैं तो 2000 कैलोरी लगेगी कितना भी। उसके बाद आपको देखा जाता है कि उतनी कैलोरी आपको चाहिए। उसके बाद देखा जाता है कि हर एक हाउसहोल्ड की इनकम कितनी है, और पर कैपिटल इनकम होने की वजह पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो ये देखा जाता है कि कितने लोग जो है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, और कितने लोगों का पर्टिकुलरली पॉवर्टी लाइन के नीचे है जो फूड को एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसके बाद ये देखा जाता है, आपको जो सर्वेस होते हैं अक्सर उसमें देखा जाता है कि इंडिविजुअल की हाइट कितनी है, वेट कितनी है, बॉडी कंपोजिशन कितना है। तो हाइट और वेट से आप क्या निकाल सकते हो, बीएमआई निकाल सकते हो। तो जब आप बीएमआई निकालोगे ना, तो बीएमआई निकालने से आपका ये एडवांटेज होगा कि आपको पता चलेगा कि आप माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो। कितने लोग जो है माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, कितने लोग जो है ओवरवेट ओबेस भी होते हैं। आपको अक्सर ओबेस ओवरवेट जो लोग हैं वो रिच या अपर मिडिल क्लास में दिखेंगे, बट आपको जो है हाइट और वेट जो है वो उससे आपको बीएमआई का पता लगता है, और फिर बीएमआई से भी पता किया जाता है कि इंसान माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। और आप सोचिए कि कितने लोग कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और फिर अलग अलग रिपोर्ट की जाती है कि आपको खाना कैसा आप खाते हो, ये सब चीज़ें जो है करी जाती हैं। अब देखिए हमें हमेशा एक ऐसा परसेप्शन होता है, कभी आपको रोड पे कोई भी एक जो पर्सन होता है खाना मांगता है या आपसे जो है पैसे मांगता है, तो आप क्या सोचते हो कि ये पैसे कमा क्यों नहीं लेता है या फिर ऐसा कुछ। तो आप सोचते हो कि ये कोई काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, शायद इस वजह से जो है वो गरीब है या जो भी। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आपको ये समझना है, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है कि आप जैसे देखते हो कि लोग जो है काम नहीं करते, पैसे कमाते नहीं हैं, इस वजह से शायद वो फूड इनसिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब लोग खुद के लिए काम नहीं कर पाते। उसमें से बहुत सारे ऐसी कॉजेज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये कि जैसे कि आज आप देखोगे दुनिया में वॉर हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज भी रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, हर टाइम कहीं ना कहीं वॉर चलते ही रहते हैं वर्ल्ड में। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर वॉर चलते रहते हैं, तो वहाँ पर उनको फूड इनसिक्योरिटी जो है फेस करनी पड़ती है। और कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जो होते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन के बारे में देख लीजिए, लोगों को कितना ज़्यादा जो है डिस्प्लेस होना पड़ा, और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना लिवलाइहुड अपना। आप सोचिए अगर आपको आज जो है अपना सब कुछ बिलॉन्गिंग यहाँ से छोड़कर अकेले खुद आपकी जान बचाते हुए आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़े, जहाँ पर आप रिफ्यूजी कैंप में रहो, आप कैसा फ़ील करोगे? तो कितने सारे इंडियंस हैं और कितने सारे जो है पाकिस्तानीज़ जो कि ये फ़ील कर चुके हैं। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इससे अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो डिवीज़न हो कंट्री का। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी वर्ल्ड में आप देखोगे
कितने लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वॉर वगैरह को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ह्यूमैनिटी पे जो है खतरा है। कितने लोग स्टारवेशन के कारण मर जाते हैं, कितने लोग वॉर रिफ्यूजी बन जाते हैं, और रिफ्यूजी बनने के बाद सालों साल उनकी जनरेशन जो है पॉवर्टी में रहती है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। ठीक है, भले ही कंट्रीज बोलती है कि हमने उनको रिफ्यूजी बना लिया, रिफ्यूजी बना लिया, लेकिन आपने रिफ्यूजी बना लिया तो क्या वो पूरी ज़िंदगी भर जो है पॉवर्टी में रहेंगे? उनका सारा का सारा जो वेल्थ है, सब कुछ जो है वो जा चुका है। अब वो ज़िंदगी भर जो है ना केवल ट्रॉमा में रहेंगे, बल्कि उनके जो आने वाली जनरेशन्स है वो भी जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। सेकेंडली बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आपको मालूम है। उस जैसे कि देखा जाता है कि बहुत टाइम से जो हंग्री पीपल थे वर्ल्ड में वो सेम हो रहे थे, अगर आप डेटा के वाइज देखोगे। लेकिन 2015 से 18 के बीच में 40 मिलियन लोग जो है ज़्यादा होने लग गए। ठीक है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है सब सहारन अफ्रीका में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होने लग गए। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, वहाँ पर जो है क्रॉप फेल हो जाती है, लोग जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, आपको आपने जो है आपकी 10th क्लास में हाँ पढ़ा होगा बेसिकली, या फिर 12th क्लास में, रिगार्डिंग कि जिस तरीके से प्लेग फैलता है, ठीक है, तो किस तरीके से क्रॉप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। ठीक है, एक जो छोटा सा कीड़ा भी होता है, वो जो कीड़ों का जो क्या कहते हैं प्लेग आता है, आप देखोगे पूरी फील्ड को तबाह के रख देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक जगह पे पूरे फूड क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो गए, आप सोचिए एक कंट्री के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों की सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, और ये सिचुएशन अगर समझिए इंडिया के अंदर कभी कोई इस तरीके के जो हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, तो अगर इंसेक्ट्स कभी कभी आ जाते हैं, वो इंसेक्ट्स पूरी जो फील्ड होती है उसको पूरी बर्बाद करके रख देते हैं। तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक ये चीज़ें हैं जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ग्लोबल पॉपुलेशन 10 बिलियन हो जाएगी बाय 2050। तो अभी आपको पता है क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, और अराउंड हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन होने को आई है। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है 10 बिलियन उससे पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, तो 2050 तक के पहुंच सकती है 10 बिलियन, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, शायद जल्दी भी पहुंच जाए। तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ते जा रही है और फूड रिसोर्सेज जो है स्कैर्स होते जा रही है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर से लोग ज़्यादातर कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर पसंद नहीं करते हैं आजकल करना, कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू गेट इनटू सेकेंडरी सेक्टर, दे ट्राई टू गेट इनटू टर्शरी सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स। तो हम देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन जो है वो कम है, और साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। तो ऑफकोर्स सी बात है स्कैरसिटी जो है फूड की बढ़ेगी, और हमें जो है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बात नहीं है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितने टन, आप कभी रिसर्च करके देखना, आपको पता चलेगा कि कितना टन ऑफ फूड ग्रेन हर रोज़ बर्बाद होते हैं। हर रोज़ जो है क्या कहीं ना कहीं वो रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं रैट्स खा लेते हैं, चूहे खा लेते हैं, और पूरी बर्बाद हो जाते हैं। और कितने लोग जो है इंडिया में रोज़ जो है भूख के कारण मरते हैं। तो दोनों भी चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉन्ट्ररी है, मतलब एक जगह पे अनाज सड़ रहा है और एक जगह पे जो है भूख के कारण लोग मारे जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि देखा जाए तो सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है यहाँ पर, पॉलिसीज़ की बात आती है, पब्लिक पॉलिसीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी के अंदर थोड़े थ्रेट्स क्या हैं, मेजर इंपॉर्टेंट थ्रेट्स क्या होते हैं। तो थ्रेट्स क्या होते हैं फूड सिक्योरिटी के? सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेट ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया रिसेंटली कोविड-19 आया। कोविड-19 में कितने जो वर्कर्स हैं, मील्स बंद हो गई, वर्कर्स जो थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। लॉकडाउन से कितनी परेशानी हुई, लोग जो हैं अपने घरों में जा रहे थे, कितना लंबा लंबा डिस्टेंस जो है वो चल चल कर घर पे जा रहे थे। वहाँ पर जाकर उनके पास ना काम था, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, ना उनके पास जो है किसी भी तरीके की वो डिपेंडेंसी थी कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड हो सके, कोई बैकअप नहीं था उनके पास। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोगों की जॉब तो चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और साथ साथ आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे रीजन थे जहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आने लग गई। और क्योंकि इकोनॉमिक फॉलआउट जो हुआ कोविड-19 के बाद, जो मार्केट में मंदी आई, रिसेशन आया, और आप देखोगे कि उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो बेसिक फूड आइटम है उसके अंदर इन्फ्लेशन हो गया,
और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम कम हो गई तो वो लोग चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे। ऑफ कोर्स सी बात है, पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन हुई और उसके अलावा कुछ लोगों ने तो बहुत पैसा भी कमाया, आप देखोगे कोविड-19 में। तो बेसिकली वो बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली जो वर्कर्स थे वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए, जो हाथ से काम किया करते थे, जो जिनके पास रोज़ी-रोटी नहीं थी, एक दिन वो काम करते थे और फिर घर पे जाके खाना खाते थे। तो वो लोग महीने-महीने जो है क्या कहते हैं बिना काम के रहे। यहाँ तक कि वो कहते थे कि भई हमको है ना काम करने दो, हम या तो भूख के मारे मरेंगे या तो हम क्या कहते हैं कोविड-19 के मारे मरेंगे। तो हम एटलीस्ट काम करेंगे तो हम खाना खा पाएँगे, तो हम भूख के मारे तो नहीं मरेंगे, मरना तो हमें फिर भूख से भी है और कोविड-19 से भी है। तो वो लोग को कोविड-19 से डर नहीं लगता था, लेकिन उनको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो लोग जो है इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कि उन लोगों का पास कोई भी तरीके का बैकअप सपोर्ट नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो ली गई है, ये फ़ोटो आपको कहीं न कहीं जो है अफ्रीका के पास की दिख रही होगी। यहाँ पर लोगों का जो है मेजरमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि लोग कितने मालन्यूट्रिशन हैं, लोगों का जो क्या कहते हैं हैंड्स लेग्स आप मेज़र कर सकते हो, देख सकते हो, कितना ज़्यादा परेशानी से लोग जो है गुज़र रहे हैं। अब देखिए, जब फूड इनसिक्योरिटी होता है तो लोग क्या सफ़र करते हैं, मैंने अभी आपको बताया माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। लोगों को हफ्तों-हफ्तों भर खाना नहीं मिलता, तो वो लोग माल न्यूट्रिशन तो ऑफ कोर्स हो ही जाएँगे और मसल्स उनकी वीक हो जाएगी। उनके पास बाकी सारी चीज़ें तो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होता है फूड। अगर आप एक दिन बिना खाने के रहोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि खाना कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो एक दिन आप बिना खाने के रह के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो लोग जो बिना खानों के रहते हैं हफ्तों महीनों, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। और जब आप खाना नहीं खाओगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब तक आप काम कैसे करोगे, जब तक आप काम नहीं कर पाओगे आप अपनी लिविंग कंडीशन किस तरीके से इम्प्रूव करोगे। दूसरी बात ये बात करते हैं स्टंटिंग। देखिए स्टंटिंग मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले भी आप जब एक वुमेन जो होती है प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम से लेके जब तक बच्चे का 2 साल का नहीं हो जाता, बेसिकली बताया जा रहा है फर्स्ट 1000 डेज फ्रॉम कंसेप्शन टू देयर सेकेंड बर्थडे, तो उसमें स्टंटिंग हो जाती है। स्टंटिंग मतलब ये होता है कि प्रॉपर ग्रोथ ना होना, स्टंटिंग उसे हम कहते हैं। आप अगर कभी मौका आपको मिले तो आप ऑर्फनेज जाओ, आप या तो जो है एक कोई तरीके का मेडिकल सेंटर जाओ जहाँ पर जो है पोलियो इन्फेक्टेड लोग हैं, आप वहाँ पर देखोगे किस तरीके से लोग जो हैं लोग क्यों नहीं अवेयर रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनके पास फूड ही नहीं रहता तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है। तो स्टंटिंग मतलब हम किसे कहते हैं कि इम्प्रॉपर ग्रोथ, ग्रोथ कंप्लीट ना हो पाना। ग्रोथ मतलब फिजिकल मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी, इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉमन है, जैसे कि लिबेरिया एक कंट्री है। यहाँ पर आप देखोगे कंट्री जिसके अंदर 6th हंग्रिएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने आपको बताया था, इंडिया भी इसमें कुछ शायद 101 नंबर पे आती है। तो आप देखिए जाकर कि इंडिया कौन से नंबर पे आती है, लोग कितने परेशान हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस तरीके की मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस तरीके का जो एक तरीके का इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है कौन सी कंट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है भूखी है, मतलब ये कि कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो फूड इनसिक्योर है। अब अगर कोई बच्चा बचपन में उसकी प्रॉपर फिजिकल मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाई, आप इमेजिन करिए वो ज़िंदगी भर दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, वो ना खुद डेवलप कर पाएगा, ना वो कुछ पढ़ पाएगा, ना वो जो है कुछ बन पाएगा, क्योंकि हर जगह आपको या तो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है मेंटल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वर्स हो जाएगी। हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, तो आपको देखने को मिलेगा कि फूड इनसिक्योरिटी के बारे में जब पता किया गया एथियोपिया में, तो वहाँ पे पता चला कि जो लोग फूड इनसिक्योर है उनको डिप्रेशन और एंजाइटी, ऑफ कोर्स सी बात है कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अच्छा रख पाओगे। और इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफ जिसमें आप फिजिकल और मेंटली फिट ना हो, क्या आप प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पाओगे? आप जब बीमार होते हो आप थोड़ा दिन जो है कुछ काम नहीं कर पाते हो, तो अगर बहुत सारे लोग जो फूड इनसिक्योर है वो कंटिन्यूस फिजिकल और मेंटल जो है डिटोरिएशन से गुजरते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। अब बात करते हैं मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्रीज की, ऐसी कंट्री जिसकी आपने जो है हालत नहीं देखी होगी, आपने सुना नहीं होगा। और हर जगह हर कंट्री में ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है या यूएस में नहीं है, हर जगह आपको फूड इनसिक्योर लोग मिल जाएंगे,
लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर इतने ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग हैं कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर आती है उनके बारे में बात करी जाती है। 10 नंबर पे आती है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है और वहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 3% है। देखिए इंडिया का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट निकालिएगा और इससे कंपेयर करिएगा, और वहाँ पर जो है आप देखोगे वहाँ पर 66% ऑफ चिल्ड्रन स्टंट हो जाते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण, और मोर्टेलिटी रेट जो है 25%। मतलब आप देखिए केबी स्टेट है, केबी स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट्स है वहाँ पर ऑफकोर्स। तो वहाँ पर इनइक्वालिटी है, मतलब कहीं कहीं पर स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत कम है, कहीं कहीं पर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के पास जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद रिसेंटली जो है सूखा ड्रॉट आने के कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पर जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, देखिए यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है इंटरवेंशन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। और लिसुथो की बात करें तो 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो है फूड पे डिपेंड होती है। 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड होती है अपनी जीवनी के लिए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आते रहते हैं। तो रिसेंटली हम देखेंगे क्रॉप फेलियर होने के कारण वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सीरेलियोना। सीरेलियोना जो है उसके अंदर फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है उन्होंने, लेकिन फिर भी 26% जो पॉपुलेशन है सीरालोना की अभी भी क्रोनिक हंगर फेस कर रही है। लिबेरिया, अभी हमने बात की तो लिबेरिया जो है कंट्री 13 साल से सिविल वॉर चल रहा था कंट्री का, जो कि 2001 में ख़त्म हुआ। फिर उस वजह से मैंने आपको बताया ना, वॉर कभी भी होता है, वॉर को हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। वॉर इस तरीके की चीज़ होती है, कितने लोग जो है वो मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए आज भी 16% ऑफ फैमिलीज जो है लिबेरिया के अंदर फूड इनसिक्योर है। मोज़म्बिक की बात करें तो नियरली मोज़म्बिक्स में भी 1/3 ऑफ मोज़म्बिकन्स जो है वो क्रोनिक हंगर को फेस कर रहे हैं। हैती की बात करते हैं। हैती वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हंग्रीएस्ट कंट्री है और 20 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। देखिए इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल डिजास्टर्स भी आते रहते हैं और साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जब एक तरह से सत्ता बराबर नहीं रहती, सत्ता चेंज होने के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। फिर बात करते हैं मडागास्कर की। और मडागास्कर जो है यहाँ पर भी अलार्मिंग फूड इनसिक्योरिटी है। आप देखोगे यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे कि अंडर नरिशमेंट रेट बढ़ते जा रहा है, और कोविड-19 की वजह से लोग जो है और ज़्यादा जो है परेशान हो गए हैं, और यूएन भी जो है वार्न कर रहा है कि अब जो है हो सकता है कि मडागास्कर और नेबरिंग नेशंस के अंदर जो है अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ हंगर फैल जाए। टिमोर लेस्टे करके जो है वहाँ पर आप देखोगे 1/3 ऑफ द टिमोर लेस्टे पीपल इनसिक्योरिटी से सफ़र करते हैं। वहाँ पर एक्सेस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, और आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लोग जो है वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो चुकी है। चैड की बात करें तो चैड अब जैसे कि नंबर 1 वर्ल्ड पे आ रहा है, और ये नंबर 1 पे आने की वजह से ये एक ऐसी वर्ल्ड का हंग्रीएस्ट नेशन है। चैड जो है वर्ल्ड का हंग्रीएस्ट नेशन है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी 2022 का आया होगा, 2021 का आया होगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि पोजीशन चेंज हुई है क्या। लेकिन अब फिर भी जो है चैड को आप वर्ल्ड का हंग्रीएस्ट नेशन मान सकते हैं एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करते हैं ताकि लोगों को जो है खाना प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज हु आर द मोस्ट हंग्रीएस्ट कंट्रीज, उसके अलावा भी कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन अदर्स। उसमें आती है विमेन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, अक्सर विमेन जो होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसमें भी लैंडलेस पुअर जो होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, या फिर जो हाउस होल्ड्स होते हैं जहाँ पर फीमेल मतलब जो सिंगल मदर काम करती हैं, वहाँ पर भी आपको देखोगे कि विमेन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और बहुत सारे विमेन जो होती है बहुत हद तक के हर जगह जो है एक्सप्लॉइट भी की जाती है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल फार्मर्स की। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स भी अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट होते हैं,
जब क्लाइमेट चेंज आता है तो उनको जो है कहीं न कहीं, देखिए स्मॉल स्केल फार्मर्स क्या होते हैं, खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, अगर उनका क्रॉप फेल हो गया तो फिर वो कहाँ से जो है माँगने जाएँगे किसी और से खाना। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि क्लाइमेट पैटर्न के आजकल चेंज इसलिए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, और इसी के कारण आप देखोगे कितने लोगों के क्रॉप फेल हो जाते हैं, लोग परेशान हैं, और लोग इसलिए कहीं न कहीं गवर्नमेंट से आस लगाए रखते हैं। लोग आजकल जो है फार्मिंग नहीं चूज़ करना चाहते, क्योंकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा अनसर्टेन करियर बन चुका है। इसलिए लोग जो है फार्मिंग नहीं करना चाहते, इसलिए गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जो है आप देखोगे कि फार्मिंग के सेक्टर में इंसेंटिवाइज़ कर रही है लोगों को, ताकि लोग जो है इस तरीके की परेशानियों से उभर कर बाहर आएँ। बात करते हैं क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता है क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं वो क्यों हो रहे हैं। बहुत सारी हमारी ही वजह से जो है चीज़ें हो रही है, हमारा जो अनजस्ट यूज़ है चीज़ों के तरफ और नेचर की तरफ, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम समझते हैं कि बहुत सारे जो ये फूड इनसिक्योरिटी जो हो रही है, ये फूड इनसिक्योरिटी होने के कारण सबसे ज़्यादा एक और जो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है स्मॉल स्केल फार्मर्स। उसके बाद बात करते हैं अर्बन पुअर। तो अर्बन पुअर जो है क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आजकल, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का जो है बहुत ज़्यादा, पढ़े लिखे जो है वो भी बेरोज़गार हैं। तो अकॉर्डिंग टू अन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू FAO, अर्बन पुअर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रूरल पुअर क्या होता है, अक्सर रूरल पुअर्स आपस में मिलते हैं, लोग है ना एक दूसरे को कुछ दे देते हैं खाने के लिए। अर्बन पुअर में आप एक तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हो, और वहाँ पर हर चीज़ें महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। तो वहाँ पर जो है अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये तो हमने बातें कर ली कॉजेज़ की, हमने बातें कर ली अबाउट दी सेक्ट्स विच आर द मोस्ट अफेक्टेड। अब हम बात करेंगे कि हम फूड सिक्योरिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हर लेवल पे, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो उसे, और इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और कलेक्टिव लेवल पे भी कर सकते हो। फूड इनसिक्योरिटी से आप बच बच सकते हो, बच तो सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस डेवलप करना। देखिए क्लाइमेट चेंज रिसेंटली जो है रिसेंट फिनोमेना है। लोग पहले भी फार्मिंग करा करते थे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी लोगों को, लेकिन अब जो है लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि फ्लड और ड्रॉट आने लग गए हैं, और इससे लोगों को जो सप्लाई है वो कहीं न कहीं जो है रिस्क हो रहा है। तो हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। दूसरी बात आपको करना होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी फैलानी होगी। इसलिए आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमें हमारा डेवलपमेंट रोकना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हम जितना ग्रीन हाउस गैसेस फैला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से मानसून गलत टाइम पे आ रहा है। देखिए कि हम हर जगह का मानसून चेंज हो गया है, और इससे हम लोग को अफेक्ट नहीं होता, हम लोग बैठे रहते हैं हमेशा कि बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश। लेकिन आप देखोगे कि वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जिनके क्रॉप को जब रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी की, तब उन्हें पानी मिलता है, और जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तब उन्हें पानी नहीं मिलता है, और उस वजह से जो है उनकी पूरी क्रॉप जो है वो तबाह हो जाती है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि एड्रेस इनइक्वालिटीज़ ऑफ हंगर। तो आपको देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, हर कंट्री में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, जो पैसे जो है खानों में जो है ऐसे वेस्ट करते हैं, खाने में क्या, कपड़ों में क्या, हर चीज़ में जो है पैसे वेस्ट किए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख के कारण जो है वो मर जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर वुमेन और मैन में भी जो बहुत सारे तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं, बेस्ड ऑन फूड इनसिक्योर रीजन्स। मतलब कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि विमेन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉन है टू फूड इनसिक्योरिटी, और आपको ये भी दिखेगा कि कहीं कहीं पर अनइक्वल एलोकेशन ऑफ फूड है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विमेन और गर्ल्स के बीच में। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितनी ख़राब ये सिचुएशन है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, और इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें फूड नहीं, बल्कि लोगों को एजुकेशनल प्रोग्राम भी जो है देना पड़ेगा, ताकि लोग समझ सकें। अक्सर लोग बहुत सारे मिथ्स पाल लेते हैं रिगार्डिंग दी प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें को जो है मिथ्स पाल ली जाती है, जो इन वुमेन होती है उसको प्रॉपर नॉरिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करती है। ना केवल वो, बल्कि उसके आने वाले जो बच्चे हैं, जो उसकी जनरेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव रिलीफ की।
और आज देखिए इसके लिए काम किया भी जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वार प्रोन रीजन्स होते हैं या फिर एक जगह पे जैसे कि आपको मैंने बताया कि सीरिया टर्की में जो है अर्थक्वेक आया है। अब लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू बहुत सारा खाना प्रोवाइड करने की या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेजेंगे और बहुत सारी चीज़ों में काम करेंगे। तो बेसिकली एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, चाहे वॉर हो रहे हो, जैसे आप यूक्रेन में देखते हो, लोग क्या कोशिश करते हैं कि हाँ वो जो है क्या कोशिश करते हैं हमेशा से कि वो वहाँ पर जो है हेल्प प्रोवाइड कर सके। और कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके के डोनेशन ड्राइव चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट भी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव मतलब जो जो एरियाज होते हैं वहाँ पर उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें अवेयरनेस भी फैलानी होगी कि किस तरीके से हम इस सब चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं। और जब हमारी को ज़रूरत पड़ेगी तब हमारी लोग मदद करें, इसलिए ज़रूरत है कि जब लोगों को हमारी ज़रूरत है तब हम उनकी मदद करें जिस भी वे में हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या काम है फूड इनसिक्योरिटी के लिए। तो बेसिकली आपको ऐसा लगता होगा कि फूड सिक्योरिटी का सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट ही सारा काम करेगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि इंडिविजुअल को भी इसमें काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट जब प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी तो फूड इनसिक्योरिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो केनिया में। तो केनिया में क्या होता है कि पार्टनरशिप की जाती है और वो लोग जो है अडॉप्ट करते हैं एक तरीके का मेथड जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी CMAM। तो बेसिकली ये एक कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं कि जहाँ पर भी जो भी लोग माल न्यूट्रिशन है उन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट रन हेल्थ सिस्टम हो जाता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा हद तक के सिचुएशन इंप्रूव होती है इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इसकी वजह से भी जो है इसकी वजह से जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट भी पहुंचता है और बहुत सारे लोग जो है माल न्यूट्रिशन से बाहर आ पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी। देखिए अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाओगे। आप देखते हो कि कितने लोग जो है काम करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है और आप एज अ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, क्योंकि आप जो है क्या कहते हैं कहीं न कहीं डोनेशन और चैरिटी के थ्रू इसके लिए जो है काम कर सकते हो। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है वो भी कहीं-कहीं पर काम करती है और इसका जो है इम्पोर्टेंस आप एक जो है दे सकते हो एग्ज़ाम्पल, वो ये है कि रेन जो है, रेन मतलब होती है रीअलाइनिंग एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एक तरीके का प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम में कैरी ग्रुप के साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप की गई है जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। देखिए वेस्ट अफ्रीका के जो रीजन्स है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं स्पेशली फूड सिक्योरिटी की वजह से। मैंने आपको बताया भी पहले भी कि बहुत सारे रीजन्स आप देखोगे आपको पता चलेगा वो लोग मिट्टी के जो होते हैं, कहीं कहीं पर मिट्टी के, कहीं कहीं पर डंग्स के केक्स बनाते हैं और वो लोग जो है उस पे सर्वाइव करते हैं। वो लोग का खाना जो है वो होता है। तो ऐसे वहाँ पर जो है लोग हैं और उनकी हेल्प करने के लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट करनी होगी। तो बेसिकली वहाँ पर जो है ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये करंटली 4 ईयर प्रोग्राम है और यहाँ पर जो है कहीं न कहीं ऐसा करने से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, क्योंकि लोगों का जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था और विमेन और गर्ल्स के लिए जो बेसिकली जो ज़्यादा वनरेबल होती है फूड इनसिक्योरिटी से और इनइक्वालिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी से, उन सबको भी जो है फोकस रखा गया था। तो इससे हमारा जो है मकसद ये है कि हम जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसी के साथ हमारा ये जो फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें आपने सिर्फ ये समझा कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है और उसके बाद आपने समझा कि फूड सिक्योरिटी असेस कैसी होती है, फिर ये समझा कि ज़्यादातर कंट्रीज़ कौन सी है जो फूड इनसिक्योर है और फिर आपने ये समझा कि फूड इनसिक्योरिटी के अंदर जो है कौन से मेजर थ्रेट्स हैं और फिर आपको जो है किस तरीके से आप फूड इनसिक्योरिटी के डिसएडवांटेज आपने समझे और फिर आपने ये भी समझा कि उसको प्रिवेंशन किस तरीके से करे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने समझा कि आप एज अ पर्सन किस तरीके से कर सकते हो और एज अ गवर्नमेंट आप किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।